हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 965 जिसका नाम है यूनिवैल्यूड बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन है कि अ बाइनरी ट्री इज यूनिवैल्यूड इफ एवरी नोड इन द ट्री हैज द सेम वैल्यू। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न ट्रू इफ द गिवन ट्री इज यूनिवैल्यूड और फिर फॉल्स। तो अगर पूरे ट्री में सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करता हो तो वो यूनिवैल्यूड होती है, और अगर नहीं करता हो तो वो यूनिवैल्यूड ट्री नहीं है और उसे हम फॉल्स रिटर्न करने वाले हैं। तो इसका अप्रोच देख लेते हैं एक बार। तो इस ट्री में बहुत ही सीधा अप्रोच मुझे लग रहा है कि पूरे ट्री में हम ट्रैवर्स करेंगे रिकर्जन से और चेक करते जाएंगे कि वैल्यू सेम ही है या नहीं। अगर नहीं है किधर भी तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। इफ नोड वैल्यू इज नॉट इक्वल टू आवर वैल्यू तो रिटर्न करेंगे फॉल्स, नहीं तो रिटर्न करेंगे ट्रू, एल्स ट्रू। तो ठीक है, अप्रोच तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एल्गोरिदम में सबसे पहले हमको हमारा वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा किधर, तो रेफरेंस के लिए फॉर एग्जांपल हम रूट का वैल्यू ले सकते हैं। तो गेट वैल्यू ट्रैवर्स ट्री, चेक इफ नोड्स वैल्यू इक्वल टू आर वैल्यू। तो ये तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिदम भी हो गया। और एक सूडो कोड्स टाइप लिख लेते हैं हम। नोड के लेफ्ट में जाएंगे रिकर्सिव कॉल लगा के, नोड के राइट में जाएंगे रिकर्सिव कॉल लगा के, और फिर हम वैल्यू भी पास कर लेंगे इसके साथ। और ये हम बूलियन में सेव कर सकते हैं आंसर, लेफ्ट वेल और राइट वेल में। और फिर हमारा अगर करंट नोड जो कि रूट है, तो हमारा ये नोड का वैल होगा इक्वल हमारे वैल से, और लेफ्ट वैल भी बराबर होगा ट्रू रिटर्न करके, और राइट वैल भी बराबर होगा ट्रू रिटर्न करके। मतलब लेफ्ट ट्री और राइट ट्री में भी किधर भी ऐसा नोड नहीं आया होगा जिधर जिसकी वैल्यू 1 से कुछ अलग है, तो फिर हम रिटर्न करेंगे ट्रू। नहीं तो किधर तो एक ऐसी वैल्यू आ चुकी है कि जिधर से वो फॉल्स कर रहा है, हमारे रिटर्न कर रहा है फॉल्स हमारे लेफ्ट वैल्यू या राइट वैल्यू वेरिएबल्स में। तो फिर हम करेंगे एल्स, ये इफ था हमारा, एल्स हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो हम कोड कर लेते हैं इसे एक बार। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं सेम ऐसा ही, और इसे 0 1 करता हूँ नाम सबसे पहले। फिर एक इंट वैल्यू इज इक्वल टू रूट का वैल्यू हम सेव करेंगे, और फिर रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली इस फंक्शन को जो कि है रूट, और एक वैल्यू हम यही जो जिसके साथ हम रेफर करने वाले हैं इसे भेज देता हूँ। तो अभी सबसे पहले एक बूलियन हैज सेम लेफ्ट वैल्यू इज इक्वल टू, हमारी सेम लेफ्ट ट्री में सेम वैल्यू है या नहीं ये सर्च करने वाला है रिकर्सिव कॉल से। ये मेरी हो गई लेफ्ट रिकर्सिव कॉल। सिमिलरली राइट रिकर्सिव कॉल है ये मेरा, जिधर मैं इसका नाम राइट रखूंगा, और फिर ये रूट का लेफ्ट होना चाहिए पास, और इधर रूट का राइट होना चाहिए पास।
और फिर अगर लेफ्ट में से सब जगह से ट्रू आया है और राइट में से भी सब जगह से ट्रू आया है और अभी मेरा जो रूट है उसका वैल इक्वल टू हमारे वैल्यू रेफरेंस वैल्यू के साथ है इक्वल, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ ट्रू, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ओके ठीक है। और अभी हमारा बेस केस, क्योंकि ये लेफ्ट 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 लगाते लगाते नल को भी जा सकता है, तो हमारा बेस केस होगा कि ट्रू, क्योंकि बेस केस में वैसे भी हमें ये केस सिर्फ हैंडल करना है। तो इफ रूट इक्वल टू नल तो रिटर्न ट्रू। सिमिलरली यही बेस केस में इधर भी डाल सकता हूँ कॉल करने से पहले, क्योंकि डायरेक्टली ये रूट भी नल आ सकता है। तो ये एक बार रन करके देखता हूँ, बराबर आ रहा है। ठीक है, सबमिट भी हो रहा है। एक बार सीपीपी में भी लिख देते हैं। तो सेम फंक्शन, उसके बाद बेस केस हमारा जो कि है इफ रूट इक्वल टू नल पॉइंटर रिटर्न ट्रू, फिर हमारा बूल हैज लेफ्ट सेम वैल्यू के लेफ्ट का कॉल, और वैल्यू भी पास करेंगे हम रेफरेंस करने के लिए। फिर उसके बाद ये है मेरा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल। सिमिलरली ये है मेरा राइट रिकर्सिव कॉल में राइट होगा और ये भी राइट होगा। और फिर मैं लास्टली चेक करूंगा कि सभी लेफ्ट जगह से मेरा ट्रू आ रहा है या नहीं, सेम विथ राइट जगह से भी मेरा ट्रू आ रहा है या नहीं। और फिर रूट की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है मेरी रेफरेंस वैल्यू के साथ, तो मैं ट्रू करूंगा रिटर्न, नहीं तो करूंगा फॉल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है। अभी नहीं लग रहा क्योंकि मैंने कॉल ही नहीं किया इसको अभी। तो इसके लिए सेम बेस कंडीशन इधर एक बार लगा देता हूँ और फिर वैल्यू में वैल्यू से सेट कर लेता हूँ रूट का, और फिर रूट और वैल्यू के साथ इसे रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हो रहा है। अभी हम करेंगे इसे ड्राई रन। तो हो क्या रहा है हम एक बार अच्छे से डेप्थ में समझेंगे इसे। तो ये है हमारा ट्री और ये है हमारा कोड। और ये है हमारा स्टैक। ओके, तो सबसे पहले ये वाला नोड ऐड होगा। अभी मैं तो सब 1 1 1 इसे ए कह देता हूँ, बी सी सी डी ई और एफ, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओ। तो अभी सबसे पहले ऐड होता है ए स्टैक में, और फिर बेस केस तो नहीं चलता, फिर ए का लेफ्ट चलता है तो बी ऐड हो जाता है, बी का लेफ्ट चलता है कॉल तो डी ऐड हो जाता है, डी का लेफ्ट कॉल चलता है पर नल से ये लेफ्ट को रिटर्न कर देता है ट्रू, और ये नल स्टैक से हट जाता है। उसके बाद डी खुद का राइट कॉल चलाता है और राइट कॉल से भी नल ऐड होता है और नल ट्रू रिटर्न कर देता है इसे।
उसके बाद राइट क्या करता है, खुद देखता है कि लेफ्ट भी हैज लेफ्ट इसका ट्रू है, हैज राइट इसका ट्रू है, और फिर इसका वैल्यू भी ट्रू है इक्वल टू वैल्यू, क्योंकि वैल्यू भी 1 है और रेफरेंस वैल्यू भी हमारी 1 है। तो फिर ये भी ट्रू रिटर्न कर देता है। किसे? डी ट्रू रिटर्न करता है बी के लेफ्ट को, और स्टैक से हट जाता है। उसके बाद बी का राइट कॉल चलता है और 1 ऐड हो जाता है, 1 नहीं, ई ऐड हो जाता है। फिर ई का लेफ्ट कॉल चलता है, इधर नल ऐड होता है और ट्रू रिटर्न करता है। राइट कॉल चलता है, नल ऐड हो जाता है और ट्रू रिटर्न करता है। फिर ई क्या करता है, ये नल स्टैक से हट जाता है, ई चेक करता है कि ये दोनों ट्रू है, हाँ ये दोनों ट्रू है और मेरा वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू भी इक्वल है, तो ये खुद ई रिटर्न करता है ट्रू बी के राइट को, और ये स्टैक से हट जाता है। उसके बाद बी क्या करता है, बी खुद अभी देखता है कि ये दोनों तो ट्रू है और मेरा वैल्यू भी रेफरेंस वैल्यू के इक्वल है, मतलब मैं इसको ए के लेफ्ट को करूंगा रिटर्न ट्रू। उसके बाद ये स्टैक से हट जाता है। फिर अभी ए की राइट कॉल चलती है जिससे सी डल जाता है, सी की लेफ्ट कॉल चलती है जिससे नल डल जाता है और नल ट्रू रिटर्न करता है। फिर सी का राइट कॉल चलता है जिससे स्टैक में एफ डल जाता है, और एफ का लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू आता है इस नल की डलने के वजह से। फिर ये नल जाता है उड़ स्टैक से, और फिर ये कंडीशन चेक होती है फिर से, ये नल भी लेफ्ट भी ट्रू है एफ का, राइट भी ट्रू है एफ का, और फिर एफ का जो वैल्यू है 1 वो भी इक्वल है रेफरेंस वैल्यू के साथ, इसीलिए एफ रिटर्न करता है ट्रू सी को और स्टैक से चला जाता है। अभी सी क्या करता है, सी खुद देखता है कि उसका वैल्यू इक्वल है क्या रेफरेंस वैल्यू से, और ये दोनों भी ट्रू है, मतलब ये ट्रू रिटर्न कर देता है राइट को ए के। अभी ए क्या करता है, ए देखता है कि दोनों इसके लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू है, प्लस ये खुद 1 के इक्वल है, मतलब ये ट्रू फिर से रिटर्न करता है इसके पेरेंट फंक्शन को, मतलब हमारे आंसर। ठीक है, तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, इस बार फॉल्स की कंडीशन लेके। तो फॉर एग्जांपल समझ जाओ कि अगर ये 0 है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 1 ऐड होगा या ए ऐड होगा और ए की लेफ्ट कॉल चलेगी, बी ऐड होगा इधर, फिर बी की लेफ्ट कॉल चलेगी, फिर डी ऐड होगा, डी की लेफ्ट कॉल चलेगी, लेफ्ट से नल डल जाएगा इधर और ये ट्रू देगा। फिर राइट कॉल चलेगी, राइट से फिर से इधर नल डल जाएगा और ये नल ट्रू देगा। फिर ये नल चला जाएगा स्टैक से, और डी चेक करेगा 1 इक्वल टू 1 है क्या, मतलब इसकी खुद की वैल्यू रेफरेंस वैल्यू से इक्वल है क्या, अगर है तो ये ट्रू देगा बी को और खुद स्टैक से चला जाएगा। फिर बी अपने राइट को कॉल लगाता है, मतलब ई को। फिर ई क्या करता है, ई खुद अपने पहले लेफ्ट को कॉल चलाता है, फिर ये नल चल जाता है इधर ऐड हो जाता है और ये ट्रू करता है रिटर्न। फिर ई अपने राइट कॉल चलाता है, ये वाली राइट कॉल, ये है लेफ्ट कॉल, तो राइट कॉल चलाने से फिर से नल डल जाता है और ये ट्रू करता है। पर अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि ये इफ चलता है और हैज सेम वैल्यू राइट हैज सेम वैल्यू लेफ्ट तो ट्रू रहता है, पर इधर रूट की वैल्यू है 0 और ये नॉट है इक्वल टू 1, इसीलिए ये एल्स की कंडीशन चलती है और ये रिटर्न कर देता है फॉल्स। इसको ये बी के राइट को कर देता है रिटर्न फॉल्स ई। अभी हर बार क्या होता है, जब ये स्टैक से चला जाता है तो बी
डायरेक्टली देखता है कि अरे मेरा ये ऐसा हो गया है कि मेरी लेफ्ट वैल्यू तो हैज़ है ट्रू, पर मेरी राइट वैल्यू तो फॉल्स है, इसलिए ये भी डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न करता है ए को। और जब और फिर इसके बाद क्या होता है, ए अपना राइट का कॉल चलाता है, फिर राइट का कॉल चलने से, क्योंकि अभी ये देखो अभी ये डायरेक्टली रिटर्न नहीं करता, क्योंकि अभी अभी ए की लेफ्ट कॉल चली थी और ये पूरी होके आई है, अभी ये राइट कॉल चलाएगा। तो राइट कॉल चलाने से सी ऐड होता है। सी खुद क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल चलाता है जिससे नल डल जाता है इधर और इधर से ट्रू आता है। फिर सी अपना राइट कॉल चलाता है जिससे इधर एफ डलता है और एफ का लेफ्ट कॉल चला के नल डल के इधर लेफ्ट में ट्रू आ जाता है एफ के, और फिर से राइट में चला, राइट कॉल चलाने का बाद इसमें ट्रू आता है और फिर नल एट द एंड होली इसको ट्रू रिटर्न कर देता है, क्योंकि नल एफ में भी 1 पड़ा हुआ रहता है। फिर एफ और ये नल दोनों स्टैक से हट जाते हैं और सी की भी दोनों ट्रू रहती है और ये भी 1 = 1 ही रहता है सी में, क्योंकि वैल्यू भी 1 है, तो सी भी ट्रू करता है रिटर्न ए को। पर अभी क्या होता है कि अभी ए की राइट की कॉल चली है, तो अभी हम इफ में एंटर करते हैं, पर इधर क्या हुआ है, हैज़ लेफ्ट वैल्यू जो है, लेफ्ट सेम वैल्यू, वो इसकी फॉल्स है ए की, और राइट ट्रू है, और ये भी अगर ट्रू है, इसलिए पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ये पहला ही फॉल्स रहता है, इसलिए टोटली फॉल्स कर देता है रिटर्न अपने मेन पेरेंट। तो ए करता है रिटर्न फॉल्स मेन फंक्शन को हमारे, और फिर ये स्टैक से चला जाता है। तो ये थी पूरी हमारी कहानी। तो ये डायरेक्टली रिटर्न नहीं करता फॉल्स, अगर हमें डायरेक्टली रिटर्न करना होता तो हम इधर भी एक स्टेटमेंट लिख सकते थे कि डायरेक्टली हमें अगर हैज़ लेफ्ट वैल्यू फॉल्स मिली हो तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो फॉल्स इधर से। तो ये भी हम इसे ऐड कर सकते हैं, हम ऐड करके भी देखते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल ये इधर से हटा के इधर हम इफ हैज लेफ्ट सेम वैल, इसका नॉट मतलब अगर ये ट्रू है तो इसे फॉल्स करके रिटर्न फॉल्स, और सिमिलरली इधर ऐसे लिख सकते हैं हम हैज राइट वैल्यू, तो ये फिर भी चल रहा है, देखो। ओके कूल। तो अभी इस स्टेटमेंट से कैसे रिटर्न होगा ये आप खुद ड्राई रन करके देखिए, स्टैक पे कैसे चलेगा, और मुझे पूरे विश्वास है कि आपको ये आ जाएगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय।